माय नेम इज दीपक त्यागी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अध्यात्म एजुकेशन पॉइंट में। मेनली इस चैनल को बनाने का मेरा उद्देश्य यह है कि उन ऐसे छात्रों तक हम अपनी मैथ्स की शिक्षा को पहुंचा सकें जो या तो इस कहीं ना कहीं इस दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं जहां तक वे इस शिक्षा तक नहीं पहुंच पाते, या फिर उनके लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। और हम जो है मेनली या फिर ऐसा कह दें कि लॉकडाउन की वजह से जिन व्यक्तियों की नौकरी चली गई है और वे अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए हम इस चैनल को लेकर के आए हैं। और यहाँ पर जो है मेनली 9, 10, 11, 12 आदि की जो है फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। क्योंकि आज मेरे इस चैनल पर पहला दिन है, तो मैं आज जो है 12th क्लास के मैट्रिक्स टॉपिक से स्टार्ट करना चाहता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब हम आपका मैट्रिक्स टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेनली जो है यह टॉपिक CBSE, ICSE और यूपी बोर्ड तीनों में है। तो यहाँ पर मैं इसे मैट्रिक्स को बिल्कुल स्टार्टिंग से और बेसिक से लेकर के चलता हूँ। जैसा मैंने बताया कि मैट्रिक्स एक टॉपिक है, इसमें जो है हम एलिमेंट्स को रो और कॉलम्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, या कह दें कि ये एक टाइप का कॉम्बिनेशन है रो और कॉलम का। इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो अपने आप में रो और कॉलम में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इन्हें हम रो कहते हैं। ये रोज हैं। ये मान लो मैंने रोज पहली रो को R1 लिख दिया, दूसरी रो को R2 लिख दिया, तीसरी रो को R3 और 4 वाली रो को R4 लिख दिया। एज शोन कितनी भी हम यहाँ पे रोज हो सकती हैं। अगर हम वर्टिकल लाइंस की बात करें तो ये क्या कहलाती हैं? कॉलम। जो पहली वर्टिकल लाइंस है उसे हम कहेंगे कॉलम नंबर 1, यहाँ कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4। अब हम इसमें एलिमेंट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मान लो हमारा फर्स्ट एलिमेंट ये है। यहाँ पे हम देखेंगे पहले रो की पोजीशन क्या है और कॉलम की पोजीशन क्या है। जैसे फर्स्ट एलिमेंट है तो रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है, तो ये जो एलिमेंट होगा वो होगा A11। ऐसे ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में एलिमेंट जो होगा वो A12 और ये A13, A14। ऐसे ही सेम ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम था, इसलिए एलिमेंट को नाम दिया A11, और ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है तो इसे नाम दिया A12। ऐसे ही सिमिलरली थर्ड कॉलम में A13, A14। अब हम बात करते हैं सेकंड रो की। तो सेकंड रो में क्या है? ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या होगा? रोज पहले लिखी जाती है और कॉलम बाद में। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम। सिमिलरली थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम और थर्ड रो फोर्थ कॉलम। फिर फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो सेकंड कॉलम, फोर्थ रो थर्ड कॉलम, फोर्थ रो फोर्थ। तो इस तरीके से हम एलिमेंटों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। मान लो मुझे कोई एलिमेंट है, जैसे A31 सेलेक्ट करना है, तो A31 का मतलब हुआ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो कहाँ है थर्ड रो? तो ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो जो हमारा A31 एलिमेंट होगा वो ये होगा। और हर एक मैट्रिक्स को हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल A इक्वल टू यहाँ पे ले लिया 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे ये वाला एलिमेंट जो होगा वो A11 होगा, क्योंकि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ऐसे ये एलिमेंट जो होगा वो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये एलिमेंट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और ये एलिमेंट सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो इस तरीके से हम इनकी पोजीशन चेक करते हैं। मेनली यहाँ पर एक चीज आती है, जैसे मैंने कहा कि हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो मान लो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर हम लिखते हैं M क्रॉस N। M क्रॉस N का क्या मतलब होता है? जब हम यहाँ M लिखते हैं तो M का मतलब
नंबर ऑफ रोज, कि यहाँ पे कितनी रोज है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। अब जो m क्रॉस n होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मेनली मैट्रिक्स में यही समझना होता है कि उसका ऑर्डर क्या है। जैसे एग्जांपल ले लिया a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। जब यहाँ पर हम देखते हैं तो इसमें कितनी रोज है, ये रो 1, ये रो 2, ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, तो इसमें 2 रोज हुई, तो 2, और यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं तो 2 क्रॉस 3। तो यहाँ पर जो इसका ऑर्डर आया वो 2 क्रॉस 3 आया। ऐसे ही मान लो हमारे पास अगर बाई चांस हमें ये जो 2 क्रॉस 3 है, इसका मतलब होता है 2 रोज 3 कॉलम्स। जब हम 2 रोज 3 कॉलम्स हैं और यहाँ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट देखें तो 2 3 जा 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे टोटल 6 एलिमेंट हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स इक्वल टू m इंटू n। जैसे इसके दे रहे हैं तो m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 3, तो 2 3 जा 6। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बात हुई हमारी टोटल की, किस तरीके से हम उसकी पोजीशन देखेंगे और किस तरीके से पता करेंगे कितनी रोज हैं, कितने कॉलम हैं, ऑर्डर कैसे है। तो हम इस तरीके से उसके ऑर्डर वगैरह फाइंड कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, what are the possible orders it can have। तो जब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे, जैसे मैंने कहा था अभी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू रो इनटू कॉलम। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब हमें किसी चीज के ऑर्डर निकालने हो तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट जो है 24 है। तो हमें ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनका प्रोडक्ट 24 आता हो। तो वो जितने भी होंगे वो सब क्या हो सकते हैं, उसके पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। जैसे 24 क्रॉस 1, 24 बन जा 24। नेक्स्ट क्या हो सकता है, 1 क्रॉस 24, सेकंड 12 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 12, अगला 3 क्रॉस 8, 8 क्रॉस 3, 6 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 6। जैसे 24 बन जा 24, 21 24 जा 24, 12 2 जा 24, 2 12 जा 24, 3 8 जा 24 और 8 3 जा भी 24, 6 4 जा 24, 4 6 जा 24। तो इन सब में एक खास बात है कि इन दोनों ही कोई से भी नंबर ले लो, कोई सा भी ऑर्डर ले लो, सबका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 24। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं जब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन हो। मैं समझता हूं सबको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम ऑर्डर निकालते हैं, लेकिन फिर भी हम एक और एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए मैट्रिक्स हैज 13 एलिमेंट्स, what are the possible order it can have या it have। तो जब इसमें देखते हैं इसका सॉल्यूशन, तो इसमें क्या मैंने कहा कि ऑर्डर तब निकलेगा जब उनका प्रोडक्ट 13 आएगा, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट 13 है। अभी बताया था फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू m इंटू n। तो हमें वो
दो नंबर लेने हैं जिनका प्रोडक्ट 13 हो, क्योंकि 13 हमारा प्राइम नंबर है तो इसके कोई फैक्टर नहीं होंगे, इसलिए इसका दो ही ऑर्डर होंगे, 13 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 13। क्या आप बता सकते हैं कि इसके और कोई फैक्टर हो सकते हैं? तो नहीं होंगे, क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो इसके दो ही ऑर्डर आ सकते हैं, 13 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 13। अब इसके बाद जैसे मैंने कहा कि अगर मान लो कहीं पे 8 एलिमेंट हैं तो क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं 8 एलिमेंट के लिए? जैसे 8 एलिमेंट थे तो 8 के क्या क्या हो सकता है? 8 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 8, 4 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 4, क्योंकि इसका प्रोडक्ट भी 8, इसका प्रोडक्ट भी 8, इसका प्रोडक्ट भी 8 और इसका प्रोडक्ट भी 8, तो इसलिए जो है अगर उसमें 8 एलिमेंट हैं तो उसका ऑर्डर ये होगा। तो इस तरीके से हमने जैसे ये दो क्वेश्चन किए, मेरे ख्याल से इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं हम उन्हें सोल्व कर सकते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर होगा मेरे ख्याल से। अब नेक्स्ट पे चलते हैं कि किस तरीके से हम मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं जब उसमें एलिमेंट इस फॉर्म में दिए हों। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में कंस्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि उसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, क्योंकि ये क्या बन जाता है? ऑर्डर। कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे अपॉन 2। अब जब इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो वो क्या कहता है? जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आई जे क्या होता है? इनके एलिमेंट होते हैं। जैसे मैंने अभी कहा था 1 1, A11 का मतलब IB1 JB1। जैसे हमने ले लिया A12 I1 J2। अगर हम ले रहे हैं A32 तो ये हो जाएगा I और ये J। अब देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। मेनली जैसे हमारे पास उसने कहा कि कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2, इसका मतलब है 2 रोज होनी चाहिए और 2 ही कॉलम होने चाहिए। जैसे मान लो हमने ले लिया, मैंने जैसे बताया था कि हर एक एलिमेंट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं A B C D। अब यहाँ पर इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। अब जैसे हमें 2 क्रॉस 2 यानी कि 2 रोज 2 कॉलम, तो पहला एलिमेंट 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अगला सेकंड रो सेकंड कॉलम। जब हम इसे निकालेंगे तो ये एज ए फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पे जब हम A11 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे I भी 1 है, तो इसका मतलब ये है कि I इक्वल टू 1 और J इक्वल टू भी 1। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारा फॉर्मूला है I प्लस J अपॉन 2। तो I प्लस J, I कितना है 1, J भी कितना है 1, तो 1 प्लस 1 अपॉन 2। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 अपॉन 2, यानी कि वैल्यू कितनी निकल के आ गई 1। नेक्स्ट A12। अब यहाँ पे क्या हुआ, I की वैल्यू कितनी हुई 1 और J की 2, तो 1 प्लस 2 अपॉन 2। अब जब 1 प्लस 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 अपॉन 2। अगर ऐसे ही A21 ले रहे हैं तो 2 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये भी आ गया हमारा 3 अपॉन 2। अगला A22 यानी कि I2 और J भी 2। जब I2 और J2 इसमें पुट कर देंगे तो 2 प्लस 2 अपॉन 2 4 अपॉन 2, तो ये कितना आ गया 2। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स जनरेट हुई वो आई A11, पहला एलिमेंट A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 1, फिर अगला A12 3/2, A21 3/2, A22 कितना आ गया 2। तो
जैसे कि उसने कहा था कि एक 2x2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो जिसमें aij इक्वल टू i प्लस j ऑन 2। इसमें इसका मतलब ये होता है कि इसके एलिमेंट इसके अकॉर्डिंग लिए जाने हैं। तो एलिमेंट का मतलब i मतलब रो की पोजीशन, j मतलब कॉलम की पोजीशन। जैसे हमने कहा 2x2 तो हमने उसी हिसाब से 2 रोज ली, 2 कॉलम लिए और उनके एलिमेंट पुट कर दिए। अगर हम यहाँ देखते हैं 1 1 तो i भी 1 है और j भी 1 है, तो इसलिए 1 + 1 2/2 यानी कि 1 हो गया। सिमिलरली 1 2 3/2 1 3/2 2 2 2। तो इस तरीके से हम एक क्वेश्चन और करते हैं, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सेम यही क्वेश्चन हम दोबारा लेते हैं कि मेनली हमें एक और मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इसमें लिखते हैं कंस्ट्रक्ट ए 3x2 मैट्रिक्स इन विच aij इक्वल टू i माइनस 2j का मॉडुलस। अब क्वेश्चन सेम है जो अभी किया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने चेंजेस कर दिए खाली किसमें, उसके ऑर्डर में। तो जब ऑर्डर में चेंज कर दिए तो जब यहाँ सॉल्यूशन देखेंगे तो ऑर्डर कितना है 3x2, इसका मतलब है उसमें 3 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे। जैसे हम 3x2 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 rows 2 कॉलम। अब 3 rows 2 कॉलम पहली 1 1 1 2, क्योंकि 2 ही कॉलम ले लें, 2 1 2 2 या 3 1 और 3 2। तो यहाँ पे कितना हुआ, 2 rows हुए और 3 ये आया 3x2 दिख रहा होगा, रो 1 रो 2 रो 3 कॉलम 1 कॉलम 2। तो इसी ऑर्डर को देख करके हम एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो भी एलिमेंट निकालना है उसकी इसके अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे अभी मैंने बताया था, यहाँ पे दिख रहा होगा a11 क्या होगा, i इक्वल टू 1 और j इक्वल टू भी 1। तो जब यहाँ सोल्व करेंगे तो 1 जैसे हमारा फॉर्मूला है i माइनस 2j का मूल, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 1 जा 2, तो 1 माइनस 2 कितना आ गया -1, और -1 की वैल्यू कितनी आई 1। ऐसे ही सेम अगला निकालेंगे a12। तो जब a12 कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 2 है, तो 1 माइनस 2 इंटू 2 ये पुट कर दिया, i की जगह 1 और j की जगह 2। तो 1 माइनस 2 2 जा 4, ये आ गया -3। अब -3 को मैंने कहा था जैसे मॉडुलस में वैल्यू चाहे माइनस में हो या प्लस में हो, आंसर हमेशा प्लस में ही आएगा। ये दोनों एलिमेंट कैलकुलेट हो गए, ये रो 1 कंप्लीट। अब बात करते हैं रो 2 की। पहला 21 2 माइनस 2 इंटू 1, यहाँ पे i की जगह 2 पुट कर दिया और j की जगह 1, तो 2 माइनस 2 वैल्यू कितनी हो गई 0। अब जब हम a22 निकालेंगे तो 2 माइनस 2 इंटू 2 कितना हुआ 2 माइनस 4, अब 2 में से 4 गया तो -2, कितना आ गया 2, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव आनी सेम ही है। अब अगली नेक्स्ट लाइन पे a31, तो 3 माइनस 2 इंटू 1, तो 3 माइनस 2 1 और 1 का मोल भी 1। अगर 3 2 देखते हैं तो 3 माइनस 2 इंटू 2 ये कितना हुआ 3 माइनस 4, यानी कि कितना आ गया -1। अगर इसकी भी वैल्यू निकालें तो 1 आएगी। अब हम यही एलिमेंट इस मैट्रिक्स में पुट कर देते हैं। जैसे a11 कितना आया 1, a12 कितना आया 3, a21 कितना आया 0, a22 कितना आया, a22 की वैल्यू निकल के आई 2,
और A31 कितना निकल के आया 1 और एक 32 भी निकल के कितना आया 1। तो ये हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ गई। मेनली दोबारा देखो, जैसे हमें कभी भी वो कोई से भी क्वेश्चन में, ऐसा कई क्वेश्चंस हैं, चाहे आरडी से कर लो, चाहे एनसीईआरटी से कर लो, चाहे आईसीएससी यूपी बोर्ड, जिसमें भी देखोगे इस टाइप के क्वेश्चन पहली एक्सरसाइज में मिलेंगे। जैसे ये फर्स्ट है ए, हमने कहा उसने, मैंने कहा कि ये एज ए फॉर्मूला यूज होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया आई, जब A11 निकालने हैं तो I1 J1, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दी 2 1 - 2 -1, लेकिन मॉडुलस में वैल्यू चाहे माइनस हो या प्लस हो हमेशा प्लस ही आएगी। A12 तो 1 - 4 ना -3, तो आंसर कितना आ गया 3। तो इसी तरीके से 21 I2 J1, तो यहाँ वैल्यू पुट करी 0 2 2 2 IB2 JB2, तो 2 2 जा 4, 2 में से 4 गया -2, तो -2 का मॉडुलस कितना आ गया 2। ऐसे ही 31 I3 और J, जैसे ये हमारा I है और ये J है, तो 3 2 बन जा 2 3 - 2 1 1 का मॉडुलस 1 3 2 3 - 2 2 जा 4, 3 में से 4 गया, कितना बचा -1, फिर मॉडुलस, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो ये हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ गई। जैसा कि मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। इसके बाद जैसा जानते हैं कि आज पहली क्लास है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। पहले यहाँ तक, इसमें आप चाहें तो एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 3.2 के साथ दोबारा मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और साथ के साथ अपने कमेंट भी दें। धन्यवाद।